राम 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 राम। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का अन्य वाणी सदगुरु मेहर जंग है, बाग 4 चल रहा है। बोलो राम। तो अन्य वचन महापुरुषों को ध्यान से सुनेगा। तन मन यार पे नाय वचन बोले रे संत सुराम। लोत पोत सब बात निज मन रागे दूरा। पद चावे आनंद बोध धीर नहीं आवे। जा सतगुरु बिचरे सकाड सब दूरी बावी। सुख राम गए संभाल मन हृदय करो रे विवेक। पारस लोके आदरो अग्न पलटे दे। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं, ध्यान से सुनेगा अणवे वचनों संग्राम जी महाराज के। सतगुरु की मेहर कैसे होती है, और यह सतगुरु मेहर का चौथा है, यह भाग चल रहा है। ध्यान से सुनेगा। तन मन अर्पे नाय वचन बोले संत सोरा। यदि महाराज को तन मन है वो नहीं सौंपता है सतगुरुदेव को, यदि शिष्य अपना तन मन नहीं सौंपता है, निज मन नहीं सौंपता है, और वचन बोले संत सोरा, लोथ बहुत सब बात निज मन राखे दूर। निज मन को दूर रखता है, मतलब उसमें है भावना है, थोड़ा बहुत भी अंतर रह जाता है तो यह कृपा नहीं बनती है। बोलो राम। तो सतगुरुदेव की निज मन के है, दिल की मेहर नहीं होती है। बोलो राम। यहाँ महाराज यही फरमाते हैं, जब शिष्य अपना तन मन है सदगुरु के प्रति नहीं सौंपता है तो थोड़ा बहुत भी उसे अंतर रह जाता है। बोलता है मुंह पर मीठा, और पर उसको तन मन नहीं सौंपता सदगुरुदेव जी महाराज को। बोलो राम। शिष्य तन मन अर्पे नाय वचन बोले सत सोरा। वचन बहुत बोलता है खूब ज्ञान के, लौट बहुत सब बात करता है, लौट बहुत। बोलो राम। मुँह से वचन सूरवीरता के बोलता है, तो बात तो उस पद की प्राप्त करने की करता है, मोक्ष जाने की, अमर लोक जाने की बात तो करता है, पर निज मन से धारण नहीं करता है। बोलो राम। अमर लोक जाने की बात करता रहता है, किंतु सदगुरुदेव को है जो निज मन नहीं सौंपता है। बोलो राम। तो ये सदगुरुदेव की है जो दिल की मेहर नहीं होती है। बोलो राम। यहाँ महाराज हमें यही समझाते हैं, ये है सदगुरुदेव का है। जब सदगुरुदेव का निज मन राजी होता है तभी जाकर के ये कृपा बनती है, और सब निज नाम की जाकर के हो जाती है। बोलो राम। तो महाराज फरमाते, ध्यान से सुनेगा। जहाँ सतगुरु बिचरे सगाढ़ सब दूरी भावी। जो सदगुरु के बीच जो रेस नहीं रखे, पद चावे क्या, जहाँ सदगुरु बीच रेस गाढ़ सब दूरी भावे। सुखराम कहे संभाल मन। सुखराम जी महाराज फरमाते, सुखराम कहे संभाल मन है। हे मन, हृदय करो विवेक, हृदय में विचार करिएगा, विवेक से सोचिएगा। पार्षद लोग जब तक हाथ में रहता है, उसके बिल्कुल थोड़ी सी भी क्षति रह जाती है तो वो है लो है। ध्यान से सुनेगा। पार्ष लोग जब तक नहीं लगेगा तब तक वो सोना नहीं होगा। बोलो राम। इसी प्रकार दिल की मेहर है सदगुरुदेव की, ऐसे होती है। जब उसको निज मन पूरा सौंप देगा तभी ये जाके कृपा पड़ेगी। इसीलिए महाराज समझाते, ये उदाहरण दे रहे हैं, ये दृष्टांत दे रहे हैं। जब तक है पार्ष लोग है, जब तक आंतरा रहता है तब तक वह सोना नहीं होता, उसका नहीं पड़ता है। बोलो राम। नहीं तो जैसे ही पार्ष लग जाता है लोग है तो सोना बन जाता है। बोलो राम। ये उसमें गुण है। इसी प्रकार यही गुण है सदगुरुदेव में, वो अपने समान कर लेते हैं शिष्य को अपने समान कर लेते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। उसको जब समझ नहीं आता कि सतगुरु का ज्ञान निज मन से धारण करने पर सफलता मिलती है,
यही रहस है और उसको दूर करनी चाहिए। और महाराज परमात्मा ये बात समझ कर हृदय में विचार करिएगा। और जिस प्रकार पास नौ जरा सा भी अलग है रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है, हाथ जब स्पर्श नहीं करता है तो वह सोना नहीं बनता है। बोलो राम। जब सतगुरु शिष जानिए ए अंगदर से मां। देखो महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। जब सतगुरु शिष जानिए ए अंगदर से माय, बोले वो आदिन हो निज मन न्यारो ना। निज मन न्यारो ना, निज मन न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चावे। बोलो राम। निज मन न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चावे। बोलो राम। मात पिता सो हेत ताय सो इत की चालावे। मात पिता सो हेत ताय सो इत की लावे। सुख राम दास तब मन रे जो जल पे संग जाय। सुख राम तब मन, सुख रामदास तब मन रे जो जल पय संग जाय। जो जल पय संग जाय। जब सतगुरु शिष जानिए ए अंगदर से मां। जब सतगुरु शिष्य जानिए ए अंगदर से मां। शिष्य में अंग ऐसा चाहिए और है गुरु में भी ऐसा चाहिए। बोलो राम। दोनों में चाहिए। शिष्य को भी तन मन पूरा सौंपना जरूरी है, तभी सतगुरुदेव कृपा करते हैं। बोलो राम। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों है मिले तब जाके यह परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलो राम। शिष्य भी पूरा चाहिए और सतगुरुदेव भी पूरे चाहिए। यदि सतगुरुदेव भी नहीं है और अधूरा है, खाली मनमुखी सतगुरुदेव है, तो वो कैसे कृपा करेंगे। बोलो राम। तो ये ध्यान रखने की बात है। और जब सतगुरु शिष्य जानिए ए अंगदर से मां। ऐसे अंगदर्श हैं शिष्य में और गुरु में। बोले वो आदिन हो जिन निज मन न्यारो नाय। बोले वो आदिन हो निज मन न्यारो नाय। निज मन न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चाहे। पुत्र की तरह है पदवी चाहे। बोलो राम। जब महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा, जब शिष्य में ऐसे अंग दर्शने लग जाते हैं, वो ही सतगुरु का सच्चा शिष्य है। बहुत नम्रता से आधीन हो जाए, बहुत नम्रता से है पैस आ जाए है गुरु के प्रति आधीन होकर बोलता है। निज मन से सतगुरु का ज्ञान धारण करता है। निज मन से सतगुरुदेव का ज्ञान धारण कर ले। जैसे पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। देखो आगे बात है, पुत्र है पिता का है वचनों का उल्लंघन नहीं करे। जैसे पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है और उससे भी ज़्यादा सतगुरु का ज्ञान सदा से धारण करे। उससे भी ज़्यादा सतगुरु का अंग ध्यान है, सतगुरु का अंग है, सतगुरु का ज्ञान धारण करे, तब जाकर के ये कृपा होती है। श्रद्धा से धारण करता है। माता पिता से प्रेम से, उससे भी ज़्यादा विशेष प्रेम गुरु से करे। बोलो बाबा। माता पिता से जितना प्रेम है उससे भी ज़्यादा प्रेम करे किससे? सतगुरुदेव से। बोलो राम। तब जाके ये कृपा बढ़ती है। महाराज फरमाते हैं जैसे दूध और पानी एक हो जाता है, दूध और पानी मिलाते हैं ना तो दोनों का रंग एक हो जाता है। मालूम नहीं पड़ता पानी कौन सा है, पानी और दूध एक उसी का दूध है, पानी को है अपने समान कर लेती है। बोलो राम। दूध का में ये गुण है। और ऐसे ही सतगुरु का ज्ञान धारण करने से किसी तरह की कसर नहीं रखेगी। इसलिए सतगुरु का जब ज्ञान हमें धारण करना है तो किसी प्रकार की कसर नहीं रखनी चाहिए। बोलो राम। तब समझे शिष्य कि सतगुरु के ज्ञान में पूरी श्रद्धा होती है। बोलो राम। तब समझे कि शिष्य की सतगुरु के ज्ञान में पूरी श्रद्धा है। बोलो राम। कितना भाव चाहिए देखो, महाराज खुलासा कर दिया है। वह पिता से भी ज़्यादा है, पिता और माता से भी ज़्यादा है, डर रखे सतगुरु से देव के प्रति है, उनसे भी ज़्यादा और प्रेम रखे भगवान से। बोलो राम। तब जाकर के सतगुरुदेव की कृपा होती है। बोलो राम। ज्ञान धारण करने में कोई प्रकार की कमी न रखेगी। यह केवल ज्ञान है। बोलो राम। जो भी भक्त लोग गुरुदेव के सतगुरुदेव के अंदर वचन सुन रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली है। आज बार बार डाउट करने से अब फिर हमने पहले सरना बोल दिया था
और 5-10 मिनट पहले शुरू किया था समय। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। तो जो राजा से रेत सरब का बेगर माई, जो राजा से, राजा है, राजा से जनता का है जो बहुत है डरती है। बोलो राम। राजा से राजा होता है और उसकी जनता है तुरंत काम करती है, और राजा जब आता है तो शंका रखती है डर रखती है, क्योंकि वो राजा दंड दे देता है, इसलिए उनके प्रति है अच्छे भाव रखती है राजा के प्रति, और जनता कांपती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव के प्रति है शिष्य भी ऐसा है, मन निज मन अर्पण करते। बोलो राम। है तो सर्व काव्य गरमाई, सब चाकर आदि, सब जितने भी चाकर है जो है राजा के है, राजा के जो है जितने भी है जो चाकर है नौकर है वो सब है राजा के अधीन होते हैं, और इसलिए वो सभी राजा से डरते। हुक्म लो पे गजुनाई, जो राजा से रेत सर्व काव्य गरमाई, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे कुछ नहीं। बोलो राम। कोई है राजा के हुक्म को वापिस नहीं खेलता है। बोलो राम। हुक्म जैसा भी हुक्म दिए वैसा हुक्म से काम करते हैं। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। हुक्म लोपे गजुनाई, अंतर रे बेभाव, अंतर रे बेभाव, रात दिन अंग न भूले। बोलो राम। रात दिन अंग न भूले, अंतर रे बेभाव, रात दिन अंग न भूले। भोप भरोसे माय नक जग अंग सब भूले। भोप भरोसे माय नक जग अंग अंग सब भूले। सुख रामदास ये अंगरे, सुख रामदास ये अंगरे। जब लग नए शिष माय, तब लग गुरु न बिठानिया, बात बनाओ जाय। बोलो राम। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जैसे राजा से सभी डरते हैं राजा का हुक्म मानते हैं, इसी प्रकार ऐसे ही ऐसे से अब गुरु के प्रति रहे। बोलो राम। अंतर रहे बेभाव, रात दिन अंग न भूले। भूप भरोसे माय नक जग अंग सब भूले। सुख रामदास ये अंगरे, जब लग नहीं शिष माय, ऐसे अंग है शिष्य में जब नहीं रहता है तब तक उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरुदेव की कृपा नहीं होती। तब लगे घर उन्हें बिजानिया, बात बना हो जाए। तो बात गली बढ़ाने की है। बोलो राम। सदगुरुदेव जब तक आपने पहचान नहीं की सदगुरुदेव की, तो केवल बात बना रहे हैं। बोलो राम। क्योंकि आप निज मन नहीं सौंप रहे हो और केवल उनको सदगुरुदेव के सामने है, ऐसे ही है अंतर रखते उनके प्रति प्रेम नहीं है बराबर पूरा। बोलो राम। इसीलिए वो कृपा नहीं बढ़ती है। तो गुरु में दोष न गाड़ी, शिष्य जब पूरा निज गुण सौंपता तभी जाकर के ये कुदरत कला प्रकट होती है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। ये केवल भगवंतों का ज्ञान है, अमर लोग जाने का बिल्कुल ही सरल है, पर थोड़ा सा नए आदमियों को थोड़ा अटपटी लगता है। तो ध्यान से सुनेगा। इससे ही जन्म मरण से छुटकारा होता है, और ऐसा विचार कर फूला नहीं समावे, और यह दोनों अंग शिष्य में होवे। जब जानना चाहिए कि शिष्य ने सदगुरु के ज्ञान को पहचाना है, ऐसे अंग नहीं हो तो सदगुरु के ज्ञान को नहीं पहचानना है, खाली बातें बनाना है। बोलो राम। सदगुरु के ज्ञान को तभी वो पहचानता है और तभी वो धारण करने के लिए तैयार रहता है जब उसके अंदर है ऐसे भाव हो। बोलो राम। जैसे राजा से जो जनता डरती है, और इसी प्रकार है पिता है पिता से पुत्र डरता है, इसी प्रकार हमें भी डरना चाहिए। बोलो राम। सदगुरुदेव से बोलो राम। तो क्या भूप क्यों दो ये, क्या इंद्र सुन हो, क्या भूप क्यों दो क्या इंद्र सुन हो, क्या विष्णु क्यों इस, विष्णु भगवान ध्यान से सुनेगा। क्या तो भूप क्यों दो क्या इंद्र सुन होए, क्या विष्णु क्यों इस, क्या मादिक सोई, क्या सब अवतार, क्या सो भरम गावी, होनहार के माई, होनहार के माई, सब ये जाय समावी। होनहार
होण काल के माय सब ये जाय समावे। बोलो राम। देखो महाराज परमात्मा ध्यान से सुनिए, क्या भूप क्यों तो क्या इंद्र सुन होई। तो क्या तो राजा, क्या इंद्र, क्या विष्णु भगवान, क्या महादेव, क्या ब्रह्मा देखो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा है, और क्या है शिव है, और क्या है शक्ति। देखो ध्यान से सुनिएगा, सबका नाम आ गया। और अवतार जो भी जितने भी अवतार है, तो महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। क्या राजा, क्या इंद्र भगवान, क्या विष्णु भगवान, क्या महादेव, क्या ब्रह्मा जी, और क्या सब अवतार, क्या जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, ये सब होण काल है। होण काल षष्टिकर्ता पद में समाते हैं। होण काल जो षष्टिकर्ता पद है, षष्टिकर्ता का भी एक पद है, वहाँ से बार बार जन्म मरण आता है। बोलो राम है। होण काल है, होण काल बार होण काल किसे कहते हैं, जहाँ जन्मना मरना है। बोलो राम, जहाँ काल की पहुँच है, इसीलिए उसे होण काल कहते हैं। तो जितने भी अवतार आते हैं, और विष्णु भगवान है, महादेव है, शक्ति है, बोलो है, इंद्र भगवान है, राजा है, जो ये होण काल है यानी षष्टिकर्ता पद में समा जाते हैं। तो इसीलिए महाराज भगवान ध्यान से सुनेगा कि सुख रामदास या सबसे रे, सुख रामदास या सबसे सिरे। सबसे सिरे क्या है, सतगुरु साहिब हो। सतगुरु साहिब सबसे सिरे है। जहाँ सिर गुरु करणी नहीं, सत स्वरूपी जो। देखो ध्यान से सुनेगा, सुख राम यहाँ सबसे सिरे भक्ति है। बोलो राम। सबसे सिरे भक्ति कौन सी है, जो सदगुरु साहिब हो। बोलो राम है। और जहाँ सिर गुरु करने नहीं, ऐसे सदगुरुदेव है, वहाँ पर कोई करने का ज्ञान नहीं है। और सत्स्वरूपी जो सत्स्वरूपी परमात्मा। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं, बाकी तो जो है अवतार है, जो भी है ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति और ब्रह्मा है, जो भी राजा इंद्र सब भी है, जो है सृष्टा करते पद में समाते हैं। महाराज परमात्मा है कि इन सबसे ऊपर सतगुरु साहिब का पद है, सतगुरु साहिब का पद है, वो सबसे ऊपर है। अमर लोग सबसे दूर, सबसे ऊपर। बोलो राम। उस पद में ना तो गुरु, ना शिष्य, ना करणी, सभी का सत स्वरूप है। बोलो राम। सबका क्या है, सत स्वरूप है, सच्चा रूप है। बोलो राम। तो वह है किसी प्रकार का दिव्य शरीर है। कैसा है, दिव्य शरीर, दिव्य काया। बोलो राम। तो इसीलिए वहाँ तो जन्म मरण रहित हो जाता है, और खुद प्रकाशवान देश है, वहाँ कोई काल की पहुँच नहीं है। ऐसा है वो, सबसे ऊपर सदगुरु साहिब का पद है। तो उस पद में हम है जाना चाहते हैं, और वही भक्ति कर रहे हैं हम। बोलो राम। अमर लोग जाने के लिए, अमर लोग उसे कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। बोलो राम। तो उसे एक ही है, परम पद क्यों चाहे अमर लोग क्यों। तो ध्यान से सुनेगा, उस पद में वो सबसे ऊपर पर है, सतगुरु साहिब का पद है, उसमें हमें समाना है। और इसलिए हमें सस्वरूप भगवान की भक्ति करनी है। बोलो राम। तो हमें निज पता है कैसे प्राप्त होगा, जब हम उन्हें सदगुरुदेव को है तन मन है ये जब अर्पण करेंगे, है निज मन अर्पण करेंगे, शिष्य गुरु को निज मन अर्पण करेगा, तभी जाके ये सदगुरुदेव की मेहर होगी। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। केवल को देखो ध्यान से सुनेगा। केवल को सुन बीज के सो जन्म में आवी। केवल का जो बीज है कहाँ से आता है, निज नाम और कुदरत कहा कहते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं। वो केवल का सो सुन बीज गेव सो जन्म आवे। गेवो आता है, कहाँ से आता है, ब्रह्म विराट से आकर के ये तन विराट में है, ये कंठ कौड़ पर प्रकट होता है, जहाँ जीव का स्थान है। बोलो राम। यहाँ 4 पाँव का कौड़ है, कंठ कौड़ पर, यहाँ आकर के जब पहल पद प्रकट होता है तो फिर कंठ कौड़ पर होता है। तो 6 कमल तो आगे के संगनाड़ के और हृदय स्थान है। इस प्रकार ये
आगे है तो महाराज फरमाते 6वें कमल आगे नाभि के। तो इस प्रकार 6वें कमल है शेषनाग है। तो 6 कमल आगे के 6 पीछे के कमल है, बंग नाल का रास्ता होकर के चलता है, वो 6 कमल पीछे के, इनको छेदन करके फिर इनको सब पर भजन करते करते अनुरूप करते हैं। और फिर जैसे जैसे भजन करते करते आगे बढ़ता है, फिर त्रिकुटी में, फिर ब्रह्मांड में, और फिर पार ब्रह्म में, और फिर है आनंद पार ब्रह्म में। बोल हो रहा है तो ध्यान से सुनेगा। इस प्रकार से परम धाम जाने का रास्ता है, वो अमर लोग है, बहुत ही ऊंचा देश है, सबसे आगे है, बहुत ही दूर है। तो ध्यान से सुनेगा। केवल को सुन बीज केव सु जन्मे आवी, जो वो है जो ब्रह्म विराट से आकर तन विराट में प्रकट होता है। नाई करणी के माय ज्ञान सु कदे निपावी। यदि ज्ञानी है तो केवल ज्ञान से है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, ना किसी प्रकार की करनी करने से उसकी प्राप्ति होती है। देखो, नई करणी के माय ज्ञान सु कदे नहीं पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ना केवल उपदेश से, ना मांड में रहे न कोई। जहाँ पर घटे जन माए सो तारे हंस सोई। जागे जहाँ प्रगटे जन माए, जिस जन के अंदर यह प्रकट हो जाता है, सो तारे हंस सोई, वो जीवों को तारे, उस जीव को है परम धाम में ले जाते हैं। बोल रहा, जहाँ यह प्रकट हो जाता है निज नाम, उस जीव को परम धाम में ले जाते हैं। बोल रहा। तो सुखराम अनंत ले उदरिया, सुखराम अनंत, सुखराम अनंत ले उदरिया, से जन हंस जोग मां, से जन हंस जोग मां। ज्ञानी ध्यानी जगत सु आकड़ लगे न जाए। बहुत हो गए ज्ञानी तो बहुत है, रोज सुनाते ना आपको ज्ञान। वो क्या सुनाते? प्रवचन सुनाए, खुद के नहीं है, महापुरुषों के अन्य वचन सुनाते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं बाकी दूसरे ज्ञानी हैं जो केवल का ज्ञान नहीं जानते हैं, केवल भक्ति का जो ज्ञान नहीं जानते, दूसरा ज्ञान जानते हैं। जो इसलिए महाराज फरमाते हैं से जन हंस जो माय ज्ञान ध्यानी जगत सु आ कड़ लगी नहीं जाए। उनको ये कुदरत कला लगने में नहीं आती है। बोलो राम, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, उन एक को भी ये नहीं आता मालूम, उनके ये बस का होता नहीं है। बोलो राम, ये तो निज मन सौंपना पड़ता है सतगुरुदेव को, तभी जाके जागृत होती है कुदरत कला। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सुखराम अनंत ले उदरिया, आगे बहुत अनंत जीवों को ये है जो निज नाम, ये भगवान का खास खांडा है। खांडा जैसे राजा बनीन आए तो वही बात है, खांडे से बनीन के जाए तो अभी रानी जो है लेके जाए तो भी एक ही बात है। इसलिए भगवान है वो खांडे के रूप में आते हैं, वो निज नाम है, वो आकर के अमर लोग ले जाता है। बोलो राम। तो यही महाराज फरमाते हैं कि सुखराम अनंत ले उदरिया, से जन हंस जुग माय ज्ञानी ज्ञानी जगत सु आकड़ लगे न जाए। ज्ञानी ध्यानियों से ये कल नहीं लगी जाते। बहुत समझदार लोग हैं, ज्ञान तो है पर उनको दूसरा ज्ञान है, केवल भक्ति का ज्ञान नहीं। बोलो राम। तो किण कुदरत घट माय सतयो आण बिराजे। किण कुदरत सु घट माय वो सतो आण बिराजे। ऐसी क्या कुदरत है तो उससे वो सतो आण बिराजे। जले पीव संग नार जगत सुने कन लाजे। तो ये और एक उदाहरण महापुरुषों ने दे दिया है, ये दृष्टांत। जब अब कहते हैं ना सत्य होगी, तो जब सत्य में सत आता है वो भी बाहर से आता है और सूर्य में बड़ा भी बाहर से आता है। बोलो राम है। तो ध्यान से सुनेगा। जब सती होती है, पति मरने का समाचार मिल जाता है उसे है, तो उसके अंदर है वो सती को है सत प्रकट हो जाता है। बोलो राम। तो फिर वो पति के साथ जल जाती है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें वो बाहर से आकर के सत प्रकट होता है। और पहले कहते हैं मेरा पति मरेगा जब मैं जब वो होंगी पति मर जाएगा तो मैं भी उसके पीछे जलूंगी, मैं सत्य हो जाऊंगी। कैसे हो जाएगी जब सत्य तो आए नहीं, फिर कैसे है? सत्य तो बाहर से आता है। बोलो राम।
जैसे इसी प्रकार ये निज नाम भी है जो कुदरत कला है, वो भी ब्रह्म विराट से आकर के है, तन विराट में प्रकट होता है सत सत, तभी जाकर के ये जो है अमर लोग जाता है ये अंसा बोल हो रहा है। तो ये हमें समझने की बात है। तो ये पतिव्रता है जो नार होती है, पति का मरने का समाचार ढूंढती है, उसके अंदर सत प्रकट हो जाता है बोल हो रहा, और वह उसके पीछे जल जाती है। किण कुदरत गढ़ माए सत ओ आण बिराजे, और सत कैसे आण की बिराजे, जले पीव संग नार जगत सो नेक न लाजे, और जगत से बिल्कुल भी वो संख्या नहीं खाती है, और जैसे तैसे करके उसके पीछे वो सती हो जाती है बोल हो रहा। इतना जबरदस्त उसमें सत आ जाता है, वो दुनिया की मर्यादा सब तोड़ देती है और उसके पीछे पति के पीछे चल जाती है। सोरो रण में जाएगा सन्मुख सौलिया, सूर्य होता है जो कितना भी घाव पड़ जाए वो सन्मुख लड़ता है, वापिस नहीं गिरता है, लड़ाई में पीछे नहीं गिरता है, और जब तक प्राण भी चला जाए तो भी वो है, तो भी वो एकदम है सूरवीर बना रहता है उसमें है, और कोई जाने वो है जिंदा लड़े जैसे है, जो है उसमें इतना खून गर्म हो जाता है, और वो ऐसे लड़े लड़ता रहता है जब तक है दुश्मनों को, कई दुश्मनों को है शत्रु को मारता रहता है बोल हो रहा। ऐसा सूरवीर आ जाता है सब है। तो किस में आता है सूरवीर? सूरवीर कौन आता है? सूरवीर तभी वो आता है उसमें जब है बाहर से है, बाहर से आता है वो भी, जब लड़ाई में पीछे नहीं गिरता है बोल हो रहा। तो ध्यान से सुनेगा, इसी प्रकार है ये कुदरत भी आती है। कुदरत गट माय सत्यो आन बिराजे, किस कुदरत से गट के अंदर आके बिराजे है ये हमारे तन विराट में। जले भी वो संग नार जगत नेक न लाजी, सूरो रण में, सूर है रण में है, जब लड़ाई होती है तो सूरवीर है, गाँव सन्मुख सौलिया है, दस्यो क्या गट माय मरण गिरे नेक न भी। ऐसे नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं है, कायर विचार कभी नहीं लाता है, वो तो कुछ नहीं है, शत्रु को मारने में लग जाता है बोल हो रहा। ऐसा सूरवीर बना जाता है। सुख रामदास गढ़ ब्रह्म दो, सुख रामदास गढ़ ब्रह्म दो, आगे अब ही हो, जब विज्ञान सो बनो तब आयो गुण जो बोल हो रहा। तो ध्यान से सुनेगा, सुख रामदास गढ़ ब्रह्म दो, आगे अब ही हो, और जब विज्ञान से बनो तब आयो गुण को जो। महाराज परमात्मा है कि शरीर में ब्रह्म तो पहले भी था और अब भी ब्रह्म है, और जब संतों में जब सत प्रकट हो जाता है तब वो सत के साथ ज्ञान से विज्ञान में पहुंच जाते हैं, सत के साथ ज्ञान से विज्ञान में तब पहुंचते हैं, सत प्रकट हो जाता है। बाकी ब्रह्म का रूप तो है ही है ना, वह चौथा पद है बोल हो रहा। बताओ इनके घट में क्या प्रकट हुआ है, उनके घर में क्या प्रकट हुआ है? सत से है, क्या होता है? ज्ञान से विज्ञान में पहुंच जाते हैं। बहुत अभी विज्ञान फैल गया ना बोल हो रहा। पहले तो जब कहीं भी बात करते थे तो टेलीफोन के वो तार लगाते थे, वो तार ही जाता था तब बात होती थी। अब तो सीधा ही हो रहा है ना, टाउर से पकड़ लेता है बोल हो रहा है। तो ध्यान से सुनेगा, अलग अलग विज्ञान बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार महाराज परमात्मा ज्ञान की बात को समझिएगा। ऐसे ही जब विज्ञान से उबने हो तब आयो गुण जो। सुखराम गढ़ ब्रह्म दो, आगे अब ही हो, पहले भी ब्रह्म था और अभी ब्रह्म ही है, पर जब वो है आ जाता है अंदर है, जब वो ज्ञान प्रकट हो जाता है तब जाकर के विज्ञान में बदल जाता है बोल हो रहा। सत के साथ जब वो सत के साथ आता है, सत के साथ, सत साथ में आता है, सत के साथ ज्ञान आता है तब विज्ञान में बदल जाता है बोल हो रहा। ये चौथा पद है। यहाँ तेनो के माय, यहाँ तेनो के माय सत कृपा कर आवे। ये तीनों मायने हैं, सत वो भगवान की कृपा करते हैं, कृपा से आते हैं। सो घट घट में नाय सत स्वरूप कहावे बोल हो रहा।
सो घटघट में नहाई और सत्स्वरूप का भी। बोलो राम। ज्यों है हीरे की परख बुद्धवा सबके नाई। जो हीरा की परख है, जो सभी नहीं उसकी कर सकते। बोलो राम। हीरा की परख तो उसका है, उसका जानकार है, वही करता है। यूँ सत स्वरूप का ये कौन समझे सतमाई। इसी प्रकार सत्स्वरूप के है भक्ति को कोई नहीं समझता है। बोलो राम। सत्स्वरूप का ये कौन समझे सतमाई। जो जैसा त्यों जीव है, जो जैसा जो जीव है, जो सत स्वरूप विचार। जो जैसा जो जीव है, जो सत स्वरूप विचार। सुख रामदास कहे हाँक दे सब नर सुन जो हाँ। सुख रामदास महाराज है, हिला दे रहे, छोड़े पुकारते हैं। बोलो राम। सुख रामदास कहे हाँक दे सब नर सुन जो हाँ। सब नर आकर के सुन लीजिएगा। बोलो राम। तो ऐसे सत्स्वरूप सत्य में कौन समझते हैं। जगत में जो जैसे जीव है ऐसे सत्स्वरूप को पहचानते हैं। और महाराज फरमाते मैं आवाज़ देकर कहता हूँ सभी मनुष्य सुन लीजिएगा, सब मनुष्य सुन लीजिएगा। ऐसे सत्स्वरूप सत्य में कौन समझते हैं। जैसे जीव है और ऐसे ही सत्स्वरूप को पहचानते हैं। जैसा जीव है ऐसे सत्स्वरूप को पहचानते। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सती और सूरवीर और संत इन तीनों में सत कृपा कर आता है, सब सत कृपा से आता है। और वो सब शरीरों में नहीं है, सब शरीर में नहीं है, जिसे सत्स्वरूप कहते हैं। और जैसे हीरे की परीक्षा बुद्धि है, सब में नहीं है। हीरे की परीक्षा करने की बुद्धि सब में नहीं होती। ऐसे सत्स्वरूप और सत में कौन समझता है। बोलो रहा। तो ध्यान से सुने। राम 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 राम। आत्म ज्ञानी संत की या रहनी या चाल। ध्यान से सुनेगा। आत्म ज्ञानी संत की या रहनी या चाल। सब दासन को दास वे गए मन राखे पाल। बोलो। आत्मज्ञानी संत की या रहनी और आज चाल है, ये रहनी चाल है। आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञानी जो संत है उनकी ये रहनी और ये चाल है। मन को अपने वश में करके दास भाव रखता है। मन को अपने वश में रख करके दास भाव रखता है सद्गुरु के प्रति। बोलो राम। सब दासन को दास। गए मन रागे पाल, गए मन रागे पाल। नीच सब ही विद त्यागी। नीच वर्त का जो है नीच बना छोड़ देता है। क्या छोड़ता है। बोलो राम। जो नीच सब ही विद त्यागी है, जो नीच बना है वो सब छोड़ देता है। जो है बुरा है अपनी छोड़ देता है। बोलो राम। अत्याचार बुराई सब छोड़ देता है। मतलब वो है सारी मारी सब छोड़ देता है। बोलो राम। उत्तम शुभ उत्तम सो चीज सुन सब ही लावे। शुभ उत्तम सो चीज, उत्तम चीज है ये। शुभ है और उत्तम है। सो चीज सुन सब ही सुन लावे। तन मन धन सुख राम के उनके हंस ज्ञाल। और तन मन धन सुख राम के उनके हंस ज्ञाल। आत्म ज्ञानी संत की और या रहनी या चाल। आत्म जो ज्ञानी है, आत्म ज्ञानी है, उनकी ये रहनी और ये चाल है। बोलो राम। है तन मन धन क्या ध्यान से सुनेगा। तन मन धन सुख राम के उनके हंस ज्ञाल। आत्मज्ञानी जो संत है उनकी ये रहनी सहनी और ये चाल है। मन को अपने वश में करके दास भाव से रखते हैं और सब बुरी बातों को छोड़ करके जो श्रेष्ठ और अच्छे गुणों को धारण करते हैं। अच्छे गुण धारण करते हैं, बुरे गुण छोड़ देते हैं। बोलो राम। तो हमें बुरे गुण छोड़ने चाहिए। बुरे जो बुरी प्रवृत्तियाँ है हमारे में वो छोड़ दीजिएगा। है बुरा सब देखण को चला, बुरा न मिली आग हो। जे दिल को जा अपना तो मुझसे बुरा न। बोलो राम।
तो कबीरदास महाराज क्या फरमाते हैं? बुरा जग ढूंढन चला बुरा न मिलिया कोई, जय दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो खुद सुधर जाइएगा, फिर जो है दूसरों को सुधारेगा, पहले खुद तो सुधरिएगा। बोलो राम। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं केवल वाणिज्य पढ़ते हैं, उपदेश देते हैं और बहुत धोखाधड़ी करते हैं। इतना अन्याय करते हैं जिनका कोई पार ही नहीं है। पग पग पर है, पग पग पर झूठ बोलते हैं, सच बोलते नहीं है। बोलो ना। और ये महाराज तो महापुरुषों का वचन तो क्या फरमाते हैं? साच बोले, साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है और साच बराबर कोई तप नहीं है। बोलो ना। सच्चाई से राम जी राजी होते हैं। साच बोलेगा, साच बोलेगा। जो हमारी गलती है, जो हमारे से दोष हो गया है, उसको प्रकट कर दीजिएगा। प्रकट किया पाप बढ़ जाए। जब आप प्रकट करोगे तो क्या होगा? तो लोग निंदा करेंगे, तो ये पाप बढ़ जाएगा। बोलो रहा। तो जब हमारे को अंदर जो कुछ भी है दोष है, दोष को छोड़ दीजिएगा और जो भी गलती हो जाती है उसको प्रकट कर दीजिएगा, तो लोग निंदा करेंगे और निंदा करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा। बोलो रहा। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे महापुरुष ने कहोगे, ये सुखराम जी महाराज के अंडे वचन है। एक ब्रह्म गुण ब्रह्म ज्ञानी के, ध्यान से सुनेगा। उनके अंतर ज्ञान आत्म ज्ञानी संत की यारे याचार। महाराज फरमाते हैं कि तन मन धन से सबको अपना आत्म स्वरूप समझकर सुख पहुंचाता है। सबको ब्रह्म स्वरूप समझ करके सबको सुख पहुंचाता है, किसी को दुख नहीं देता है। बोलो राम। तो ब्रह्म ज्ञानी की चाल या ब्रह्म ज्ञानी की ये चाल, सुनो सकल नर आय, पाप न माने पुण्य क्यों। बोलो राम। पाप न माने पुण्य क्यों। सांसो सौगन माई, सांसो सौगन माई, आत्म माने नाही। सांसो सौगन माई, आत्म माने नहीं। एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माई। एक ही ब्रह्म का है रूप देख ले सबके अंदर। आत्मज्ञानी है जो सबको एक ही ब्रह्म का रूप देखे, सभी में एक ब्रह्म गुण है। एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही, सुख राम भोग सब ही करे। सुख राम भोग सब ही करे, सुख राम भोग सब ही करे, मन माने सो खाय। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या, सुनो सकल नर आय। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। तो ब्रह्म ज्ञानियों की यह चाल सब फिर मनुष्य सुनो। पाप को पाप नहीं मानता, पुण्य को पुण्य नहीं मानता, स्वयं और दुख नहीं व्यापता, आत्मा नहीं मानते और सबको ब्रह्म मानते। आत्मा नहीं मानते, सबको ब्रह्म मानते और सब ही ब्रह्म है। और महाराज फरमाते सबको ब्रह्म मान कर ब्रह्म से ही भोग करते हैं। सबको ब्रह्म मान कर सब ब्रह्म से ही भोग करते हैं। मन माने सो खा लेते हैं और सभी मनुष्य सुनो। ये ब्रह्म ज्ञानी की चाल है। बोलो राम। सबको ब्रह्म मानकर ब्रह्म ही से भोग करते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी की चाल बताइए। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं। तद ज्ञान जाओ पढ़ो, ताको मत विचार, या रैनी या मूढ़ है। तद ज्ञान जाओ पढ़ो, ताको मत विचार, या रैनी या मूढ़ है। सुनो सकल नर नार, सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब माही। विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कुछ नाही। देखो ध्यान से सुनेगा। विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कुछ नाही। सुख राम ब्रह्म सो आप ही, ऐसे रहे उदार। तत्व ज्ञान जाओ पढ़ो, ताको मत विचार। जहाँ तत्व ज्ञान बुझ गया है वह उसका क्या देखो उसमें कैसा है रहन सहन है। ध्यान से सुनेगा। तत्व ज्ञानी जाओ पढ़ो, ताको मत विचार, यहाँ रहने या मूठ है। सुनो सकल नर नार, सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब में। सब में ब्रह्म देख रहा है। जो सब में
तत्व ज्ञान ब्रह्म देखते, सब में तत्व ज्ञान है और ब्रह्म देखते हैं, और ये तत्व ज्ञान का ये मत है और विचार है। सब स्त्री और पुरुष छोड़ो, सब में ब्रह्म देखते हैं और विषय और भोगों को त्याग देते हैं, विषय भोगों को त्याग देते हैं, वो तत्व ज्ञानी है। बोल हो रहा, किसी तरह की करनिया व कर्म नहीं करते, किसी प्रकार की क्रियाएं कर्म नहीं करते। बोल हो रहा, करनिया और कर्म नहीं करते और महाराज बताते हैं अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, ऐसे हृदय में धारणा रखते हैं। जिनको तत्व ज्ञान होता है उनका यह विचार है, यह तत्रूपी पर तत्रूपी जन के या पर के भाई है। महाराज कहते हैं ना तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। जो तत्व ज्ञानी है वो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, विषय भोग छोड़ देते हैं, विषय भोगों को त्याग देते हैं, किसी तरह की करनिया नहीं करते, कर्म नहीं करते, वो तत्व ज्ञानी है। तत्रूपी जन की या पर के भाई सदा समाधि लगे तत्त जोई। बोलो राम है? ऐसे जब ध्यान करते हैं समाधि में लीन रहते हैं। बोलो राम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा महापुरुष अपने अनुभव वचन को, तो विषय भोगों को त्याग देते हैं, किसी तरह की करने व कर्म नहीं करते और बड़ा परमात्मा अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, ऐसे ही हृदय में धारणा रखते हैं। जिनको तत्व ज्ञान होता है उनका ये विचार है, सतस्वरूप के भगत के हाल चाल क्यों आन। ध्यान से सुनेगा, सतस्वरूप के भगत के हाल चाल क्यों आन। राज रीत सो सिद्ध गुरु हेम पिचान। राज रीत सो रीत सो सिद्ध गुरु हेम पिचान। शिष्य और गुरु में ये पहचान, सिद्ध गुरु हेम पिचान सद कुदरत घट जागे। शिष्य गुरु हेम पिचान सत कुदरत घट जागे। घट के अंदर कुदरत गड़ा जागे तो जाती है। बोल हो रहा, ध्यान से सुनेगा। चढ़े उलट तदमाए, चढ़े कहाँ, उलट तदमाए, वापिस पीछे के रास्ते से होकर के बंगनाल के रास्ते से होकर के परमधाम में पहुंचते। चढ़े उलट तदमाए ध्यान समाधि लागे। ध्यान समाधि लग जाती। सुख राम प्रेम सो उब के अगबक दूध उफान। जैसे है दूध बहुत उफान आ जाता है, तो ऐसे प्रकार अगबक दूध है उफान होता है। इसी प्रकार है प्रेम से भजन करने से ऐसे है, ऐसा भाव बढ़ जाता है। बोलो राम, राम राम है उफान आ जाता है। तो राम प्रेम से उब के अब अकबक दूध उफान, जैसे दूध उफड़ता है। सतस्वरूप के भगत के हाल चाल क्यों आन। सत्स्वरूप के भगत की, जो सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं उनका जो है ये है हाल चाल है। कह रहा हूँ बोलो राम। ध्यान से सुनेगा वापिस। सतस्वरूप के भगत की हाल चाल क्यों आन। राज रीत सो सिद्ध गुरु हेम पिचान। शिष्य और गुरु में ये पिचान है, राज रीत है। जैसे बोलो राम, शिष्य गुरु हेम पिचान सत कुदरत घट जागी। कुदरत से क्या है, सत शब्द उन्हीं नाम की जागृति हो जाती है शिष्य में। बोलो राम। चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागी। वो उलट करके पीछे के रास्ते से सेठ समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं अमर लोग में। बोलो राम है। जिगन है मंडल में शब्द गणनाने लग जाता है। सुख राम प्रेम सो उब के, ऐसा प्रेम उब के और अकबक दूध उफान, इतना प्रेम आ जाता है जैसे दूध उफड़ता है, ऐसे प्रेम आ जाता है भक्ति में। सतस्वरूप के भगत के हाल चाल क्यों आन। बोलो राम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा। सतस्वरूप आनंद की भक्ति का हाल चाल करता हूँ। ऐसे से तुम इसको इस तरह से पहचानो, यह राजयोग है। और शिष्य द्वारा गुरु की पहचान इस प्रकार होती है कि उनके द्वारा शिष्य में सत्य की जागृति हो जाए और सत प्रकट होकर के उलट कर बंगनाल में होकर के ब्रह्मांड से ऊपर है, ब्रह्मांड से ऊपर है, गगन मंडल में चढ़ जाता है। बोलो राम। ध्यान समाधि और सत्ता समाधि लग जाती है। महाराज फरमाते इसके लिए शिष्य का इस भक्ति के प्रति अकबक प्रेम होना चाहिए। इतना अबक
दूध उपड़े ना दबो उपड़े आ जाए, ऐसा प्रेम चाहिए राम राम भजन ऐसा जबरदस्त करे। जैसे दूध उपड़ता है ऐसे ही प्रेम से उबकता है, ऐसे प्रेम से जबरदस्त भजन करता है, तब जाकर के ये उसके अंदर कुदरत कला ऐसे जागृत होती है। बोलो राम। ये हाल चाल स्वरूप की भक्ति के है। बोलो राम। कुदरत कला हंस को व्यापे नहीं रह जुगवे छाने। जब कुदरत कला हंस को जब आ जाती है वो छानी नहीं रहती है। बोलो राम। कुदरत कला जहाँ है प्रकट हो जाती है, फिर वो छानी नहीं रहती है। इतने जोरदार भजन करता है, जोरदार है। फिर उसको कहे वो लाज शर्म नहीं है संसार की, वो तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो ध्यान से सुनेगा। ये 10 बज गई है और ये अंतिम घड़ी आ रही है। देखो इसीलिए मैंने दिन को भी ये इसीलिए थोड़ा सा पाठ, फिर भी मैंने कहा नहीं, आराम से समझाने के लिए तो कुछ समय चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए ये आज शाम को भी आधा छोड़ दिया था पाठ दिन को। बोल रहा हूँ अब ये आप आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझेगा महापुरुषों के वचनों को। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाई। ध्यान से सुनेगा। माया घेरियो किसको? जीव को। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाई, जाई न सके छूट कर गे बांध्यो जग माई। गे बांध्यो जग माई बहुत फांसी गल डाली। गे बांध्यो जग माई बहुत फांसी गल डाली। जात पात कुल ज्ञान जगत केवल विद सारी, सुख राम पदी धन पे गए। ध्यान से सुनेगा। जात पात कुल ज्ञान जगत केवल विद सारी, सुख राम पदी धन पे गए। घट घट बेटा आई, माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाई। माया घेरियो जीव को। माया ने किसको घेर लिया है? जीव को। बहुविध कला है। माया है जो माया जो घेर लिया जीव को, बहुविध कला बनाए। बहुविध कला बना करके माया ने घेर लिया है, इस जीव को घेर लिया। बोलो रहा। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए, जा न सके छोड़ो, और जाए छोड़ नहीं सकता है। वो जब निज नाम आता है कुदरत कला तभी छोड़ता, बाकी नहीं छोड़ता। बोलो रहा। माया ने इस जीव को कई तरह से कई कला बना करके अपने बस में कर रखा है, कई तरह की फांसियाँ गले में डाल रखी है। जात पात कुटुंब की और ज्ञान की, जगत की, केवत की और पद की और धन की और इस अहंकार की और बहुत है अहंकार की और ये तृष्णा की। बोलो भक्ति भजन नहीं करते, यही माया में फांसी है। और ये फांसी घट माया, ये फांसी घट माया में सब प्राणी मात्र में है, सब प्राणी मात्र में। ये फांसी जो भी घट है, घट जहाँ घट है, ये हमारा घट है, घट में है ना, तभी तो ये जीव बैठा। बोलो राम। जो घट है ये फांसी घट माया में सब प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में गले में पड़ी हुई है। बोलो राम। सब में, कोई में एक भी बाकी नहीं। बोलो राम। क्योंकि ये घट का देश है, अनघट देश पहुँचता है जहाँ घट है ही नहीं जहाँ घट नहीं है, दिव्य शरीर है, दिव्य रूप है। बोलो राम। जो अनघट देश है, अदर है वो अमर लोग है, चौथा पद, तो वहाँ हमें चल रहा है। बोलो राम। वहाँ गए वहाँ वापिस नहीं आता है, वहाँ सुख ही सुख है, दुख का लेस मात्र भी नहीं है। बोलो राम। तो ये अंतिम घड़िया ध्यान से सुनते रहिए। अंतिम घड़िया चल रही है। फिर इसके बाद तो 10:30 बजे तक अभी संगत चलेगा और उसमें 1-2 अर्ज सुनाएंगे आपको। तो ये सदगुरु मेहर का अंग है, इसमें अंतिम घड़िया है, बहुत ही ध्यान से सुनेगा और ये हम धारण करिएगा। बोल रहा। जात पात कुल कर्म की ये फांसी देखो, जात पात कुल कर्म की ये फांसी देखो, तो धन फांसी छोटे नहीं आवो बारी हो। तो धन की फांसी नहीं छोड़ती। बोलो रहा। जात पात कुल को छोड़ देते हैं, पहली बार वो छोड़ते नहीं, वो छोड़ भी देते हैं, तो फिर धन जहाँ जाए धन कमाने की इच्छा रहती है। माया में घेर लेते हैं बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े संतों को। जितने भी जो है भगत होते हैं संत, उनको कौन घेरती है? माया घेर लेती है। बोल हो रहा है।
और फिर वो माया में फंस जाते हैं, ठगोरे बन जाते हैं, ठगोरे माया कमाते हैं। भक्ति का तो क्या ये सारा ले लेते हैं और माया कमाने में लग जाते हैं। बोल हो रहा है। इसलिए ध्यान से रहिए, उन ऐसे भक्तों को आप छोड़ दीजिएगा, हैं जो धोखा करते हैं, केवल माया में लगे हुए हैं, उनके पीछे आप क्यों घूम रहे हो। बोल हो रहा। तो ध्यान से सुनेगा। तो धन फांसी छूटे नहीं, तो धन की फांसी उनसे नहीं छूटती है, उनको क्या लेती है। ये बहुत है, ये जाल बनाया हुआ है। आवो भारी हो तो धन की फांसी छूटे नहीं, आवो भारी आप भारी हो, आवो भारी हो सूर कोई तोड़ जाए। कोई सूर भी रहे जो धन की फांसी छोड़ता है? वो माया से लगाव नहीं रखता है। तो फांसी गल माई ज्ञान ज्ञान की वो विद्या भी। कोई सूर हो, कोई सूरवीर होता है जो है क्या करता है, वो धन की फांसी को भी छोड़ देता है, जगत की भी मर्यादा छोड़ देता है, कुल को लाज सब छोड़ देता है और भक्ति में लग जाता है। बोल हो रहा। तो फांसी गल माई ज्ञान की वो विद्या वे। सुखराम ज्ञान की काट दे, सुखराम ज्ञान की काट दे तो केवत गल माई। ज्ञान की वो विद आवे तो सुखराम ज्ञान की काट दे तो केवत से डरता है, केवत गल माई। ये फांसी सब तोड़ दे तो पद पर घटते आए। तो जगत की केव से नहीं डरे तो जाकर के वो जाकर के परम धाम में पहुंच जाता है। बोल हो रहा। जगत की केव से भी नहीं डरे हैं, वो भी छोड़ दे। जात पाल की और कुटुंब की, कर्मों की, अहम भाव की से अलग हो जावे तो धन का अहम भाव नहीं छोड़ता। और यह फांसी भारी है। धन का अहम भाव है, हमारे पास इतना धन है, वो भी है, उसका भी छोड़ दीजिएगा। कोई सूर भी धन के अभाव से अलग हो जाता है, कोई सूर भी धन के अभाव है अहम भाव, कोई सूर भी धन के अहम भाव से अलग हो जाता है। यही फांसी तोड़ना है। ज्ञान के अहम भाव छोड़ दे। यदि वो ज्ञानी हो, ज्ञान का भी अहंकार छोड़ दे तो संसार की केवल का डर लगने लगता है। तब इस सब फांसियों को अलग हो जावे तो पद में पहुंचने का मार्ग प्रकट हो जाता है। बोल हो रहा। यह सभी है जो केवल है, उससे न डरे, उन सब को छोड़ दे, त्याग दे, तब जाके परम धाम की प्राप्ति होती है। बोल हो रहा। तो अब अंतिम कड़ी है, लास्ट कड़ी सुनेगा। लोग लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी या टूटगी। ध्यान से सुनेगा। लोग लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी या टूटगी। रहो भावे जहाँ जाए, रहो भावे जहाँ जाए। कहाँ रहो? कोई गलत रहता है, कोई है त्यागी रहता है, रहो भले जैसे जान रहो है। तो महाराज फरमाते हैं लोग लाज कुल जात को डर नहीं माने को, तो फांसी या टूटगी। तो रहो भावे जहाँ जाए, रहो भावे जहाँ जाए। गुरा बिचरे सुन कोई, रहो भले कटे और गुरा के बीच अंतर नहीं, सदगुरुदेव के बीच में कोई अंतर नहीं। बोल हो रहा। तो ध्यान से सुनेगा। लोग लाज है, कहीं भी रहो भावे जहाँ जाए, रहो भावे जहाँ जाए। गुरा बिचरे सन गाई, तो फांसी सब दूर एक नहीं वहाँ गढ़ पाई, तो फांसी सब दूर एक नहीं वहाँ गढ़ पाई। सुखराम सतगुरु रेंजिया, सुखराम सतगुरु रेंजिया। शब्द फंद दूरा हो, सब फंद दूर हो जाए। देखो ध्यान से सुनेगा। सुखराम सतगुरु रेंजिया, सतगुरुदेव राजी हो जाने। सुखराम सतगुरु रेंजिया, सतगुरुदेव को जाना है। सुखराम सतगुरु रेंजिया, सब फंद दूरा हो, सब फंद दूर हो जाते। लोग लाज गुड़ जाते गो डर नहीं माने कोई, तो बोलो रहा। तो ध्यान से सुनेगा वापिस साकी को, बहुत अच्छी लगी है। लोग लाज गुड़ जाते गो डर नहीं माने कोई,
लोग कहते हैं ना अभी तो ढाबर हो, अभी क्या भजन करने का टाइम है, कमा के खाओ ना। है ये नहीं मालूम हम कब चले जाएंगे। है हमारा क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं इस संसार में, मजदूर लोग में, और हमें क्या करना है, क्या कारण आयो बंदा क्या करने तक है, बोलो रहा। तो इसलिए ये हमें जब ज्ञान हो जाएगा तो अब हमारे का कल्याण हो जाएगा, बोलो रहा। तो ध्यान से सुने, लोग लाज कुल जात कोटन ने माने कोई, तो फांसी या टूट गई, रहो भावे जा जाए, रहो भावे जा जाए, गुरा बिचरे सुन कोई। तो गुरु है गुरुदेव के प्रति कोई भी रेश नहीं रहे, उसमें किसी प्रकार का गुरु के प्रति अंतर नहीं रहे। जैसे है ना कबीरदास जी महाराज फरमाते ना, तो पढ़ी जाती है और फिर वो पीर चली जाती है, तो उसको पता, उसको मालूम है वो पीर रहती है फिर भी कि मेरा पति कहाँ है। तो जहाँ पति है उसमें वो सूरत उसके पति में रहती है, वो पीर में रहती हुई है, फिर भी उसकी सूरत कहाँ रहती है, सूरत रहती है पति में, बोल हो रहा। तो इसीलिए वो हेली में गाते हैं हम, हैं तो हेली में गाते हैं, पर हम उसको वापस है पूरा ध्यान से नहीं समझते हैं, बोल हो रहा। तो इसीलिए जहाँ भी कोई भी है भजन पढ़ेंगे, हरजस पढ़ेंगे, हेली पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या होता है? उसको खास सात चीज़ को हमें समझना है, केवल रागों में नहीं रीझना है। राग से तो अच्छा बढ़िया गाएगा तो कहेगा बहुत बढ़िया गाएगा, पर उसका क्या हुआ, भावार्थ क्या हुआ, जो अच्छा गाया उसका भावार्थ तो समझिएगा, तभी जाकर के हमें ज्ञानी है, हम ज्ञान बात समझना पड़ेगी, ज्ञान से हमें समझना पड़ेगा, बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा तो ये सुख राम सदगुरु रेंजा सब बंद दूरा हो, लोग लाज बुड़ जाते को डर नहीं माने को, बोलो राम। तो इस प्रकार जो जगत की लज्जा कुटुंब जाति का डर नहीं मानता है, तो यह फांसी टूट जाती है। फिर चाहे जहाँ रहो, सदगुरु के बताए हुए ज्ञान का, सदगुरु देव बताते वो ज्ञान करने से जरा सी भी कसर नहीं रखे। सदगुरु बतावे ऐसा ज्ञान धारण कर ले, किसी प्रकार की कोई कसर न रखे, सब फांसियाँ दूर हो जाती है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता, एक भी उसके गले में नहीं रहती फांसी। और महाराज फरमाते हैं सदगुरु की पूर्ण आज्ञा मानने पर सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, सदगुरु की पूर्ण आज्ञा मानने पर सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और तब उसके सब अहंकार मिट जाते हैं, तब उसको जात जगत और कुटुंब का कोई डर नहीं रहता है, बोलो राम। तो यह सदगुरु मेहर का अंत पूरा हो गया, बोलो राम। और अब आपको एक अजय सुनाएंगे और फिर यहाँ संगत को हम यहाँ विराम देंगे, बोलो राम। राम 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 राम। तो ध्यान से सुनेगा, जब तक ये हमारा शरीर स्वस्थ है और तब तक हम भक्ति करके हम परम धाम में जा सकते हैं। तो ये आज सदगुरुदेव का अंग भी है, पूर्ण हो गया। सदगुरुदेव कैसे कृपा करते हैं, इसको 4 भागों में हमने इसीलिए बांटा है कि एक घंटे में हम पूरा ये पाठ बराबर नहीं समझा सकते, बोलो राम। इसीलिए इसको 4 भागों में बांट दिया है, बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। तो ये जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में जान है, जब तक जवानी है, कम उम्र है, तब तक हम भक्ति आराम से कर सकते हैं। फिर जब हमारे शरीर में जब पीड़ा उठ जाती है, कमजोरी आ जाती है, सब इंद्रियां थकने लग जाती है, और फिर पंख हवा पड़ते नहीं है, सुनते कम है, दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, बोलो राम, तब फिर हमारे से भक्ति नहीं होती है। तो ये अवसर मनुष्य जन्म मिल गया है, बहुत ही दुर्लभ है, और जल्दी से चेत जाइएगा, और ये अवसर तेरा पल पल में जा रहा है, इसलिए भक्ति में लग जाइएगा, बोलो राम। तो इसी के बारे में महाराज समझाते, ध्यान से सुनेगा। राम 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 राम। भाई रे इन
चूंदड़ी रा चटका चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी वायरे इन चुंदड़ी ला चटका दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी आज्ञा से सूझे नहीं रे सुने न दोनों कान आज्ञा से सूझे नहीं रे सुने न दोनों कान दांत बतीसो जड़ गया रे टूटी है चूंदड़ी तारे तान पुरानी पड़ गई चूंदड़ी ध्यान से सुनेगा दांत बतीसो जड़ गया रे टूटी है चूंदड़ी तारे माने पुरानी पड़ गई चूंदड़ी क्या फरमाते महाराज कबीरदास जी महाराज ध्यान से सुनेगा। इस शरीर को बताते हैं हमारा शरीर है जो पुराना पड़ जाता है तो हमारे अंदर है ये कमी आ जाती है? क्या आँखें अभी सूझते नहीं है बोलो रहा और कान भी नहीं सुनते हैं और दांत भी है जो है पड़ जाते हैं और इस प्रकार बुढ़ापा आ जाता है पुरानी पड़ जाती है यह शरीर है यह देह पुरानी पड़ जाती है तो फिर बहुत जवानी ख़त्म हो जाती है तो हमारे में है भक्ति हम नहीं कर सकते बोलो राम। इसीलिए महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा भाई रे इन चुंदड़ी रा चटका दिन चारी पुरानी पड़ गई चुंदड़ी भाई रे इन चुंदड़ी रा चटका चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी भाई रे इन चुंदड़ी रा चटका दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी शरीर माई ने चल पड़ी रे माँ तो दौड़ो रे सफेद शरीर माई ने चल पड़ी रे माँ तो दौड़ो रे सफेद दौड़ो सफेद क्या बाल हो गए दौड़े नोटिस आ गए नोटिस भाभी जाने की तैयारी है बोलो राम। तो शरीर में छल पड़ गया बिल्कुल है अब बुढ़ापा आ गया है और किसी प्रकार का है कमज़ोर हो गया शरीर और नोटिस आ गया सफ़ेद शरीर माई ने चढ़ पड़ी रे माँ तो दौड़ो रे सफ़ेद रंग गुलाबी उड़ गयो रे बोलो रंग गुलाबी उड़ गयो रे नहीं है चूंदड़ी तारो माने पुरानी पड़ गई चूंदड़ी। ध्यान से सुनेगा भाई रे इन चूंदड़ी रा चटका दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी रंग गुलाबी उड़ गयो रे है नहीं है चूंदड़ी तारो मान। ध्यान से सुनेगा चूंदड़ी रा दिन चटका दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी बालपण में लाडो जिम्या जवानी में सिरो बालपण में लाडू जिम्या और जवानी में सिरो छोटे थे बाल का अवस्था थी तो लाडू जिम्या और जवानी में सिरो जिम लिया और राबड़ी रा सादा बढ़िया रे कुण पिलावे खाटी चाट पुरानी पड़ गई चूंदड़ी। ध्यान से सुनेगा राबड़ी रा सादा बढ़िया रे गुण पिलावे खाटी छाछ खाटी चाह भी निकले पहले तो खाटी चाह रुपये नहीं लेता है खाटी चाह दबो ले जाओगे पा लगे चाह लाओ तो बोलो राम। तो राबड़ी रा सादा बढ़िया रे गुण पिलावे खाटे चाट पुरानी पड़ गई चूंदड़ी भाई रे इन चूंदड़ी रा चटका दिन चारे भाई रे इन चूंदड़ी रा चटका दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा अब है राबड़ी तो गले गुण है वो खाटी चाय नहीं गले बोलो रहा
बेटा छोड़िया बोलना रे बुआ छोटी कान। बेटा बोल या छोड़ना, बेटा भी नहीं बोलता। बेटा तो पता जूतों ठोके मारने के बाप ने। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। कैसे है? फिर लोग कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग तो है, कैसा है? कलयुग तो न्याय राजा है, उसकी क्यों निंदा कर रहे हो? बोलो राम। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं, अरे बेटा छोड़िया बोलना रे बुआ छोटी कान। बुआ जो है कान है बिल्कुल छोड़ दी है? बेटा भी नहीं रखते हैं मान, और बेटा तो बोलना छोड़ देते हैं, और बुआ भी छोड़ दी कान। बाकी बोलते बुआ है, वो को है सासू को बुआ वापिस बोल दी। भाई रे बेटा छोड़िया बोलना रे, बेटा छोड़िया बोलना रे बुआ छोटी कान। देवड़ले परदेस बसेरे गिनने के ऊरे मन रे बात। देवड़ले परदेस बसेरे गिनने के ऊरे मन रे बात। पुराने पड़ गई चूंदड़ली। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। देवड़ली कौन है? जो बेटी है, जो है बाहरवास में रहती है, बाहर रहती है। बोलो राम। बेटे है कहाँ रहती है? परदेश रहती है, दूसरे राज्यों में रहती है, दूसरे देशों में रहती है। बोलो राम। देवड़ले परदेश बसेरे किड़ने के उरे मन रे बात। पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। भाई रे इन चूंदड़ली का चटका दिन चारी। पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। भाई रे इन चूंदड़ली का चटका दिन चारे। पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। बोलो राम। तो आगे ध्यान से सुनेगा। भाई भाइयों में बेर बस्यो रे, भाई भाई में बेर बस्यो रे। साला पहनो में है, भाई भाई में बेर बस्यो। भाई भाई में बेर बस्यो रे, साला पहनो में है। बहना जावे रोती रे, साले ने बढ़िया बेस। बहना जावे रोती, बहना ने ओढ़ नहीं उठा। बहना जावे रोवती रे, साले ने बढ़िया बेस। और साले आवे हालिया, हालिया ने बहुत बढ़िया बेस करा। तो इसलिए ये समय आप देख लो, ऐसा जमाना आ गया है, ऐसा जमाना आ गया। बहना जावे रोवती रे, साले ने बढ़िया बेस। भाई रे इन चूंदड़ली का चटका दिन चारे। इस चूंदड़ली का भाई रे इस चूंदड़ली का चटका दिन चार। पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। भाई रे इन चूंदड़ली का चटका दिन चार। पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। बोलो राम। भाई भाई है जो बैर बस गया है, एक भी नहीं बोलता है, और क्या करते हैं? हाड़ा पहने उनके हेत है। बोलो राम। और पहना जावे रोती, और साड़िया ने बढ़िया बेस। साड़े बदू बता कपड़ा करावे, और बहना ने घरे बुलावी को नहीं, आंगन नहीं बताया। बोलो राम। तो इस प्रकार ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के अनबे वचनों को। कविराज महाराज बनाते, काइजो पीजो सुकृत कर लो, काइजो पीजो सुकृत कर लो हता सुदान। भाई रे काइजो पीजो सुकृत कर लो हता सुदान। कहते कबीर सुनो रे भाई साधु, भजन करो दिन रात। कहे कबीर सुनो रे भाई साधु, भजन करो दिन रात। दिन और रात पूरा भजन करने का बोलते हैं। देखो कबीरदास जी। और इसीलिए मैं आपको ये बार बार समझाता हूँ कि 24 घंटा होता है, कम से कम 3 घंटा तो भजन करिएगा। 3 घंटा रोज के भजन करिएगा। ये समय जा रहा है, वापस नहीं आएगा। राम राम रट लीजिएगा, सब कार्य हो जाएगा। जो भी जितना भी कार्य है सब राम राम सेवन करिएगा, कार्य हो जाएगा। अब राम राम भी हम नहीं रटते हैं, संगत भी नहीं सुनते हैं, तो ज्ञान कैसे आएगा? संगत सुनेंगे जब ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा जब हम भजन करेंगे, और भजन करेंगे जब पार उतरेंगे। तो लोग कहते हैं बड़े हैं, पूरी जिंदगी ऐसे बिता दी है, और अभी तक राम राम बिल्कुल ही नहीं किया है। बोलो 60 वर्ष की उम्र हो गई तब भी राम राम नहीं किया, फिर कब राम राम करोगे? बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा।
कहते कबीर सुन और भाई साध भजन करो दिन रात भाई रे इन चून धड़ली चटका दिन चारी पुरानी पड़ गई चूंदड़ली। बोलो राम। तो इस प्रकार यह संगत का समय पूरा हो गया और यहाँ संगत को हम यही विराम देते हैं। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखसारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्से राम जी महाराज की जय। केवली भगवंताने गणी खम अमर लोग राबास्याने गणी खम जी माता जात ने गणी खम राम सभा में राम राम कालम धाम ने बारंबार प्रणाम भिन्न हो भिन्न परमदास सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न। जो भी आप सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरे सदगुरुदेव बक्सी राम जी महाराज उनकी कृपा से आप सत्संग सुन रहे हैं, बोलो राम। और सभी से अनुरोध है कि भजन सिमरन जरूर करिएगा, संगत करते रहिएगा और भजन सिमरन जरूर करिएगा। जो भी भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब में, जो भी भक्त सुन रहे हैं हमारी संगत, जो भी अन्य वचनों को सुन रहे हैं, महापुरुषों के ज्ञान को सुन रहे हैं, उन भक्तों से अनुरोध है कि वो यूट्यूब में रामपाल पाटिल संताराम के नाम से गुरु पूर्णिमा के दिन आपके ये यूट्यूब में चैनल है प्रसारित कर दिया है, बोलो राम। तो उसमें सीधा प्रसारण सुनने के लिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी उसमें यूट्यूब में लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करेगा, सदस्यता ग्रहण करेगा, बोलो राम। और संगत का ध्यान रखे, दिन को 3:30 से 4:30 और रात को 9:15 बजे से 10:30 बजे तक का है, बोलो राम।